हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि वे आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे पर्सन जिनसे इमोशनली आप अटैच थे। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। ये कार्ड मैंने पहले से सफल किए हुए हैं, एक बार मैं इनको और सफल करूँगी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में, एनर्जीज़ को पढ़ने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। क्या फील करते हैं? द वर्ड, 6 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि आप जब तक इनके जीवन में थे, ठीक है, इनको आपने बच्चों की तरह प्यार किया, समझा इनकी फीलिंग्स को, ठीक है, सर आँखों पर इनको बिठाया, ठीक है, और पलकें बिछा कर रखी आपने इनके लिए, ठीक है। जब तक आप इनके जीवन में थे, इनके पास 9 ऑफ कप्स था, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जीवन में सारी चीज़ें थी। एक आध कोई चीज़ होगी जिसका अभाव रहा होगा जीवन में, या तो इनके पेरेंट ना हो, या कोई ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, या कोई भी एक ऐसी बात हो सकती है। बाकी पूरी फुलफिल थी लाइफ, और आप इनकी पूरी दुनिया थे, ठीक है, और आप भी इनको अपनी दुनिया मानते थे। और यहाँ पर पैशन के बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा पैशन था आपके बीच में। लेकिन एक गलती जो कि ये है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, किसी फैमिली के किसी पर्सन के बहकावे में आने के कारण, यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में गलत संगत, दोस्त यार, ठीक है, कोई एडिक्शन ये हो सकता है, और कोई एक पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया और ये दो सिचुएशन में अपने आप को फंसा कर बैठ गए, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल मेरे जीवन से कब जाएगा, ठीक है। आपके साथ इनके पास में एक समृद्धि आने के चांसेस थे। आपके कदम या पैर ऐसे हैं, इनको लगता है कि आप होते तो ये सब कुछ कर दिखाते दुनिया में, पर इन्होंने ऐसी गलती करके, ठीक है, अपने जीवन में इमोशनल लॉस को खुद घसीट कर लेकर आए हैं। इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपके बिना इनका दिल नहीं लगता। इन्होंने बिना कुछ कहे आपसे रिश्ता तोड़ लिया, और सम ऑफ यू, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के बाद अलग होना पड़ा है। आपने इनको, मैंने पहले बताया कि बच्चों की तरह प्यार किया, इनके नाज नखरे उठाए, बिना कुछ कहे इनको समझा, इन्हें जाना, सिर्फ प्यार और सम्मान चाहा आपने बदले में। तो जो गलत लोगों की संगत में ये मिसगाइड हुए, ठीक है, इनको मिसलीड किया गया, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि इनको ये भी लगता है कि आपके प्रति इनका जितना पैशन था उतना इनको कहीं नहीं मिला, और सब तरह से समर्थ होने के बावजूद भी आपको इन्होंने छोड़ दिया। सब पॉसिबिलिटीज़ अच्छी होने के बावजूद भी इन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया। और ऐसा भी लगता है कि पैशन के चक्कर में आके इन्होंने कहीं और रिश्ते की शुरुआत भी की है, ठीक है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक आकर्षण में आकर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये उनसे गलती हो गई है, आपकी फीलिंग्स को नकारा, और जो भी पॉसिबिलिटी थी रिश्ते को सुधारने की, उन सभी संभावनाओं को इन्होंने गला घोंट दिया। ये जो चीज़ें हैं, ये गिल्ट के तौर पर ये इनको खाए जा रही हैं कि इन्होंने एक ट्रस्टवर्दी इंसान को खो दिया और ज़िंदगी को एक युद्ध का मैदान बना लिया, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जिम्मेदार खुद हैं ये इन चीज़ों के, इनको लगता है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते थे, तो इन्होंने अपना अकेलापन खुद अपने पास बुला लिया। पछतावा है, ठीक है। कहते किसी से कुछ नहीं, लेकिन रात में एक अकेलापन, अंधेरा इनको छाया रहता है, भले ये किसी के साथ रहते हों।
इनको लगता है कि ट्रस्ट इशू क्रिएट होने के कारण बेफालतू की बातों पे आपकी लड़ाई होती थी कि कौन सही है कौन गलत। निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, 0 सन्नाटा। ठीक है, तो ये है कि इस तरह का जो इनका नेचर था, आज इनको एहसास हो रहा है कि आपने जितना इनको झेला, जितना इनको बर्दाश्त किया, वो जो है किसी और के बस की बात नहीं है। जिन लोगों के साथ अब ये रहते हैं वो इनको इनके दायरे में रखते हैं, सिर पे चढ़ा के नहीं रखते। ये सब बातें आज सोच रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि अगर जो व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया उनके साथ कोई ये व्यवहार करे तो उनको कैसा फील हो रहा है। इस बात को ये समझ रहे हैं कि ये तो झेल नहीं पाते हैं, ठीक है, पर इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप जैसे प्यारे इंसान के साथ क्या ये निभा नहीं सकते थे? अब अगर ये आपके बॉयफ्रेंड रहे हैं तो किसी और से नज़दीकी होने के कारण आपके मन में चोट लगी है, और इस बात को ये अपने अंतर मन में सोचते रहते हैं, और इनको लगता है कि आपके प्यार को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया। और अब बात ऐसी है कि इनको सोचना पड़ रहा है कि इतना फॉर ग्रांटेड लेते गए कि मतलब आज इनको यकीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि वाकई में आप इनको छोड़ कर चले गए, क्योंकि कई बार इन आउट करने के बाद भी आपने इनको अपनाया है। पर अब इनकी ही मन में वो टूट रहा है इनका मन कि अब शायद आप नहीं आने देंगे। तो आपकी एनर्जी से इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी इनके कि आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। 5-6 मैसेज निकालेंगे हम। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी मदद कीजिए। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। जितनी आत्मीयता, जितना भावनात्मक लगाव आपसे इनको महसूस होता था, जो रिश्ते में गर्माहट थी, वो बहुत इंटेंस थी। बहुत ड्रामा हुआ है आप लोगों के बीच में, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। यू डिज़र्व बेटर, कह रहे तुम बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। विल दिस एवर चेंज, क्या ये परिस्थितियाँ कभी चेंज होंगी? चाइल्डहुड ट्रॉमा, या तो इन्होंने बचपन में कुछ खोया है, और अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है। विशेष धारणा के तहत ये पाले गए हैं, ये पली बड़ी थी, ठीक है, और उस चीज़ के कारण ये रिश्ता ख़राब हो गया। दिस लव इज़ क्रेज़ी, और माई लाइफ इज़ ए मैस राइट नाउ। इनकी ज़िंदगी बहुत गड़बड़ है इस टाइम पे। और लास्ट कार्ड आया, आई लॉन्ग फॉर योर किस। ये आप समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इनकी भावनाएं, फीलिंग्स थी। तो बात ऐसी है कि युवावस्था में सबसे बड़ा जो शगल होता है वो होता है साथी की तलाश, है ना। और ये जो जद्दोजहद है, सही साथी की तलाश किसी काम की नहीं होती है। हीन भावना से ग्रसित होकर जबरन की तलाश में प्रतिस्पर्धा में शामिल होना कमज़ोरी की निशानी है, ठीक है, कि देखो उसका एक पार्टनर है तो मेरा भी होना चाहिए। एक प्रतिस्पर्धा करना, इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो 2-3 घंटे की कोई फिल्म नहीं है जिसमें शुरुआती घंटे में हीरो हीरोइन का मिलना ज़रूरी हो, है ना। फिल्मों में मिल जाते हैं ना, शुरुआती 1 घंटे में हीरो हीरोइन, उनका चेहरा डिस्प्ले हो जाता है। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आपको सब कुछ अच्छा मिल जाए। अच्छा साथी जो है ना, जीवन भर के समर्पण का नाम होता है, कि जीवन भर का समर्पण हो तभी हम पहचान पाएंगे कि ये सच्चा जीवन साथी है। और सच्चा जीवन साथी सही समय पर ही मिल सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसके लिए जल्दबाजी करना, ठीक है, ये कोई सही बात नहीं है। जल्दबाजी में वही गलती, वही चुनाव, गलत डिसीजन दोबारा हो सकता है। सबसे बेहतरीन है सेल्फ़ लव करना। अगर आप सेल्फ़ लव में सक्षम हो जाते हैं तो सारी लविंग एनर्जी यूनिवर्स से भी आपके प्रति अट्रैक्ट होती है। ये बात 100% ट्रू है। तो फ्रेंड्स,
खुद को प्यार करते रहिए, जीवन को अच्छे धीरज से जीते रहिए, ठीक है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी। प्लीज़ जितना रेजोनेट किया हो उतना लीजिए, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।